नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संयुक्त साहस वाले अध्याय में से पृथक लेखा पुस्तकों में लेखांकन विधि के अंतर्गत सवाल देखेंगे। देखिए, संयुक्त साहस में लेखांकन की जो विधियां हैं उनकी जो क्लास है वो हमने पहले लगा चुकी है, तो आप उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें ताकि जो विधियां हैं कि पृथक लेखा पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार से करते हैं, जब सहसासी अपने लेखा पुस्तकों में स्वयं के लेन देनों का लेखा करते हैं तो लेखांकन किस प्रकार से करते हैं, जब सहसासी समस्त लेन देनों का लेखा करते हैं तो लेखांकन किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम पृथक से लेखा पुस्तक में लेखांकन के सवाल को देखेंगे। तो आप ये पूरी क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके सवाल समझ में आए। देखिए, सवाल देखते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपके एक सवाल दिया गया है कि राम और श्याम जो अलग अलग भवन निर्माण के ठेकेदार हैं, एक नवनिर्मित कंपनी के भवन निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से 2 लाख के ठेका मूल्य पर लेते हैं। देखिए, राम और श्याम है, दो सहसासी है जो अलग अलग अपने भवन निर्माण के ठेकेदार है, लेकिन उन्होंने एक नया भवन बनाने के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया जिसका ठेका मूल्य 2 लाख रुपये है, जो 1,60,000 रुपये नगद और 40,000 कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के रूप में दे थे। 2 लाख रुपये जो ठेका मूल्य है वो 1,60,000 रुपये तो नगद प्राप्त होंगे और 40,000 के फुली पेडअप कैपिटल शेयर हमें प्राप्त होंगे। उन्होंने संयुक्त नाम से एक बैंक खाता खोला जिसमें राम ने 50,000 और श्याम ने 30,000 बैंक में जमा करा दिए। देखिए, राम ने 50,000 रुपये जमा कराए और श्याम ने 30,000 रुपये जमा कराए। अब जो भी खर्चा होगा संयुक्त साहस में वो इस बैंक खाते से ही होगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट वेंचर में हम जो भी खर्चे लिखते हैं क्रय का, खर्चों का, वो सारे जॉइंट बैंक के नाम से ही लिखेंगे। वे लाभ यानी 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है। इनके व्यवहार निम्नलिखित है। सामग्री क्रय की गई 1,40,000 की, मजदूरी भुगतान की गई 60,000 रुपये, राम ने अपने स्टॉक से माल दिया 10,000 रुपये, श्याम ने अपने स्टॉक से माल दिया 8,000 रुपये। शिल्पकार का शुल्क राम ने चुकाया 4,000 रुपये। देखिए, आर्किटेक्ट का शुल्क है वो राम ने चुकाया तो राम के नाम से लिखेंगे। ठेका कार्य पूर्ण हो गया और ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। राम ने कंपनी के सभी अंश 32,000 में तथा श्याम ने शेष सामग्री को 6,000 रुपये के स्वीकृत मूल्य पर रख लिया। देखिए, तो 40,000 रुपये के फुली के जो पूर्ण चुकता अंश है, फुली पेडअप कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, वो राम ने 32,000 रुपये में ले ली, तो 8,000 रुपये का संयुक्त साहस को क्या हो गया, नुकसान हो गया। 40,000 के शेयर को राम ने 32,000 रुपये में लिया है तो 8,000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तथा श्याम ने शेष सामग्री को 6,000 रुपये के स्वीकृत मूल्य पर रख लिया। ये जॉइंट वेंचर में इसका लेखा करेंगे। हिसाब का निपटारा कर दिया गया। संयुक्त साहस की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि जब भी कोई सवाल आप हल करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसी चीज़ का आप जवाब देंगे। ठीक है ना? तो ये सवाल हमने पढ़ा, इस सवाल को हमने अच्छे से समझा। अब इस सवाल का हल करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने सवाल को अच्छे से समझ लिया है कि क्या क्या इसमें पूछा गया है, क्या क्या मदद दी गई है और किससे इसका लेखांकन करना है। तो सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट चाहिए। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो आपकी स्क्रीन पर बनाया हुआ है। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसमें समस्त जो खर्चे हैं, माल क्रय करने का है या जो भी राशि प्राप्त होनी है वो जॉइंट बैंक से होगी। यदि कोई सहसासी कोई राशि चुकाता है या कोई माल देता है, माल लेता है, तो वो सहसासी के नाम से लिखेंगे। तो हमने ऊपर देखा कि सामग्री 1,40,000 रुपये की खरीदी तो हमने टू जॉइंट बैंक परचेज 1,40,000 रुपये। उसके अलावा 60,000 रुपये के खर्चे हुए टू जॉइंट बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 60,000 रुपये। इसके अलावा कहा गया था कि राम ने अपने स्टॉक से 10,000 रुपये और श्याम ने अपने स्टॉक से 8,000 रुपये का माल लगाया है। तो टू राम अकाउंट स्टॉक 10,000, टू श्याम अकाउंट स्टॉक 8,000 रुपये। इसके अलावा जो शिल्पकार को, आर्किटेक्ट को 4,000 रुपये की फीस का भुगतान किया गया है वो राम के द्वारा किया गया है, तो राम के नाम से लिखेंगे टू राम अकाउंट ब्रैकेट में फीस 4,000 रुपये। ठीक है। और 40,000 रुपये के शेयर को राम ने 32,000 रुपये में लिया है तो उसका जो नुकसान हो गया वो हो गया 8,000, तो टू लॉस ऑन शेयर 8,000 रुपये। अब कि जो ठेका मूल्य 2 लाख रुपये है उसमें से 1,60,000 रुपये तो हमें नगद प्राप्त हो रहा है, तो बाई जॉइंट बैंक 1,60,000 रुपये। और जो शेयर है वो कौन ले रहा है, राम ले रहा है, तो बाई राम अकाउंट ब्रैकेट में शेयर 40,000 रुपये। ठीक है। और
स्टॉक है वो श्याम है, वो बचा हुआ स्टॉक 6,000 रुपये में ले रहा है, तो भाई श्याम अकाउंट स्टॉक 6,000 रुपये। तो हमने डेबिट साइड की जोड़ में से क्रेडिट साइड की जोड़ को घटाया तो अंतर आ गया 24,000। 24,000 को जब 2:1 अनुपात में बांटा तो राम का लॉस आ गया 16,000 और श्याम का लॉस आ गया 8,000 रुपये। अब हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट में जॉइंट बैंक यानी बैंक से संबंधित सभी मुद्दों का हम लेखा करेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में हम देखते हैं खाते में जॉइंट बैंक अकाउंट के कि हमें 1,60,000 रुपये तो ठेका मूल्य का प्राप्त हो रहा है, तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,60,000 रुपये। उसके बाद में राम 50,000 रुपये लगा रहे, टू राम अकाउंट 50,000 रुपये। टू श्याम अकाउंट श्याम लगा रहे 30,000 रुपये हमने लिख दिए जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं। अब जो खर्चे किए हैं वो हम सारे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाई जॉइंट वेंचर परचेज के 1,40,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज के 60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तक करके हम इसको एक बार छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि राम और श्याम का जो अंतिम भुगतान है वो हम उनके व्यक्तिगत कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि राम को अंतिम भुगतान कितना हुआ और श्याम को अंतिम भुगतान कितना हुआ। देखिए राम का हमने खाता बनाया है, तो राम के खाते में जो खतौनियाँ होनी है वो जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक अकाउंट से होनी है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम देख लेते हैं, इसमें राम का नाम का है। तो राम है वो डेबिट साइड में स्टॉक और फीस है, तो इनकी खतौनियाँ हम क्रेडिट साइड में कर देते हैं। बाई जॉइंट वेंचर स्टॉक 10,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर फीस 4,000 रुपये। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर के जो क्रेडिट साइड में राम का देखते हैं, तो राम का नाम एक तो शेयर में है और एक लॉस में 16,000 रुपये। तो शेयर है वो 40,000 के शेयर राम ने 32,000 रुपये में लिया है, तो राम के डेबिट साइड में टू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में शेयर 32,000 रुपये और राम का जो लॉस हुआ है वो हुआ है 16,000 रुपये। कितना हुआ है? 16,000 रुपये। तो टू जॉइंट वेंचर लॉस 16,000 रुपये। अब जॉइंट बैंक खाते में देखते हैं कि राम का नाम है क्या, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में देखिए राम का नाम डेबिट साइड में है 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि राम ने 50,000 रुपये लगाए, तो बाई जॉइंट बैंक 50,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड की जोड़ आगे 64,000 रुपये और डेबिट साइड की जोड़ आगे 32 और 16 48,000। तो 64 में से 48,000 घटाया तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 16,000 रुपये। तो राम को कितने भुगतान होगा? 16,000 रुपये भुगतान होगा। इसी तरीके से श्याम का जो व्यक्तिगत खाता है वो हम बनाएंगे। तो श्याम का जो जॉइंट वेंचर हम खतौनी करते हैं, तो जॉइंट वेंचर में देखिए श्याम का नाम डेबिट साइड में है 8,000 रुपये स्टॉक का, तो इसकी खतौनी हम क्रेडिट साइड में कर देते हैं श्याम के खाते में बाई जॉइंट वेंचर स्टॉक 8,000 रुपये। अब इसके क्रेडिट साइड में देखते हैं जॉइंट वेंचर के कि श्याम का खाता कहीं खुला है, देखिए श्याम ने 6,000 रुपये का स्टॉक लिया है। इसके अलावा श्याम का जो लॉस है वो 8,000 रुपये का है, तो इसका डेबिट साइड में हम खतौनी कर देते हैं श्याम के खाते में टू जॉइंट वेंचर स्टॉक 6,000 रुपये, टू जॉइंट वेंचर लॉस 8,000 रुपये। ठीक है, अब जॉइंट बैंक खाते में भी देखते हैं श्याम का खाता कहीं खुला है, देखिए जॉइंट बैंक खाते के डेबिट साइड में श्याम अकाउंट 30,000 रुपये, तो इसकी खतौनी श्याम के खाते के क्रेडिट साइड में कर देते हैं बाई जॉइंट बैंक 30,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड की जोड़ होगी 38,000 रुपये और डेबिट साइड की जोड़ होगी 8 और 6 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये हमने घटा दिया, तो श्याम का जो पेमेंट बैलेंस की फिगर बचा है टू जॉइंट बैंक है वो 24,000 रुपये, यानी श्याम को जो अंतिम भुगतान होना है वो 24,000 रुपये का होना है। तो इन दोनों की खतौनी हम जॉइंट बैंक खाते के क्रेडिट पक्ष में कर देते हैं बाई राम अकाउंट और बाई श्याम अकाउंट। राम के 16,000 रुपये और श्याम के 24,000 रुपये, और जब इस खाते की जोड़ लगाएंगे दोनों पक्षों की जोड़ बराबर आएगी। दोनों पक्षों की जोड़ क्या आएगी? बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि जब हम जॉइंट वेंचर बना के जॉइंट बैंक खाता बनाते हैं और जॉइंट बैंक के बाद में जब सहसाशियों के व्यक्तिगत खाते कोवेंचर के खाते बनाने के बाद में जब इस बैंक खाते को बंद करते हैं और इसकी जोड़ बराबर आ जाती है, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया लेखांकन कार्य क्या है? एकदम सही है। तो इस प्रकार से हम जब संयुक्त शासन में पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो हम लेखांकन कार्य करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। ये प्रश्न है वो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आपको यदि कुछ भी पूछना है लेखा शास्त्र से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।